अब मैं जो आपके सामने आज रिसर्च पेश कर रहा हूं, ये पिछले साल मैंने कंप्लीट की नासा में, ह्यूस्टन में। ये मैंने आपको शायद पिछले साल भी बताया था, और मैं वहां से 6 रिसर्च कंप्लीट करके आया था। 2 मैं आपको दे चुका, 4 मैं आपको दूंगा, क्योंकि 4 को कंप्लीट करने अगले साल फिर मैं वहां पे जा रहा हूं। अपनी रिसर्च को कंप्लीट करके अगले साल इंशाल्लाह तोहफा देंगे। उस नासा के रिटायर्ड डायरेक्टर ने मुझे अपना मेहमान बनाया, और उसके वो तारीखी लफ्ज आज मैं आपके सामने अदा कर रहा हूं। आपती साहब, कुरान पढ़ा तुमने है, समझा हमने है। अहादीसे नबवी तुम सुनाते हो, उस पे अमल हम करते हैं। नहजुल बलागा का तुमने नाम सुना होगा, 31 जुबानों में तर्जुमा हमारी लाइब्रेरी में पढ़ा है। तो ये आप जो रहमतुल्लिल आलमीन कह रहे हैं, आए आपको एक रिसर्च दिखाते हैं। इस रिसर्च को 9/11 के बाद फौरन बाद तमाम वेबसाइट से गायब कर दिया गया। बहरहाल जब तक थी, और जो अमेरिका में मौजूद लोग थे और जो इस इदारे से मुंसलिक थे, उन्होंने इसको महफूज कर लिया। वो ये कहता है कि हमने खला में वो देखा, हमने खला में 1967 से लेके आज तक वो देखा कि अगर हम उसको अगर तश्त-तस्बाम कर दें, ये पूरी दुनिया मोहम्मद मुस्तफा की गुलाम बन जाए। और इस रिसर्च की इब्तिदा ये है कि 1890 में दूरबीन के जरिए, जब नई नई उस वक्त बनी थी, दुनिया से सबसे करीब तरीन सैयारे चांद का मुशाहिदा किया गया। दुनिया के सबसे करीब तरीन चांद का मुशाहिदा किया गया। रिसर्च का आगाज था एक किताब, सबसे पहले कुरान की सूरह कमर। ये इब्तिदाइया बताता जा रहा हूं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन ये हदिया करके जाऊंगा, ताकि शान रिसालत क्या है, नारे नहीं है, ये है जिसको आपने आगे तक पहुंचाना है। सूरह कमर, उसका तर्जुमा, उसके साथ जो दूसरा पैरा था, उसके अंदर थी एक किताब जिसका नाम है असूल काफी। अल्लामा कैलूनी, आयतुल्लाह अल्लामा कैलूनी की वो तफसीर की जमा शुदा नकूल, जो आज से 720 हिजरी में शाया की गई, आज से 700 साल कबल। अच्छा, उस वक्त ना दूरबीन थी, ना किसी की सोच थी, ना जिहाज था, ना जिहाज का तसव्वुर था, ना फोन था, ना कैमरा था, ना माइक था, ना लाउड स्पीकर था। इस किताब के साथ ही एक और किताब नथी थी जिसका नाम था मीज़ानुल हिकमत। तीसरी किताब उसके साथ मौजूद थी जिसका नाम था तफसीर दुर्रे मंसूर। चौथी किताब थी तफसीर कबीर, और 5वीं किताब थी तफसीर इब्ने असीर। इन 5 किताबों को, मजमुओं को जमा किया हुआ था कुरान था। कुरान की आयत सूरह बकर थी, और इन किताबों के ऊपर जो एक हेडलाइन थी वो थी शक्कुल कमरो व बेइशारतही। भाई, मैं तो जाहिल हूं, आप भी अकल से काम नहीं लेते हैं। जब जब जमाना जाहिलियत के लोग हमसे ज्यादा काबिल थे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं। जब जब कोई रिसालत का दावा किया करता था, जाहिल खड़े होकर बोलते थे कोई मौजज़ा तो दिखाओ, कोई मौजज़ा तो दिखाओ। और फिर मौजज़ा दिखाते आए तमाम अंबिया। वो जो कहते हैं कि हम जैसे थे, उनको मैं बताऊं, सनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1628, मकाम कबा, सहाबी रसूल साद बिन हुसैमा, कुआं था, नमकीन पानी था,
कहा जी ये पानी से मुस्तफीद नहीं हो सकते, सरकार दो आलम ने अपना लुआब दहन डाला, पानी मीठा हो गया, जमीन सैराब हो गई, आज तक कुआं मौजूद है, कुएं का पानी आज भी मीठा है शहद की तरह। तो जो कहते हैं हम जैसे हैं, उनके आगे एक गिलास पानी रख के बोलो जरा थूक के इसको तो मीठा कर दो। ये थी बद्दुओं के लिए। अब इनसे भी एक बड़ी किस्म थी जिसका नाम था अबू जहल। वो कहता है जी मौजूदा तो दिखाइए। तो ये जो मैं आयत बता रहा हूं और ये जो तफसीरें बता रहा हूं, ये जो किताब बता रहा हूं, तमाम में ये तफसीरें मौजूद है जो खुद नासा ने जमा कर रखी हैं कि शक्कुल कमरहु हुआ बे इशारत ही, सरकार ने चमकते हुए 14वीं की चांद की तरफ सिर्फ इशारा किया और चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, फिर इशारा किया और चांद फिर एक साथ जमा हो गया। अब ये बात मैं अगर इनको बताऊं, अगर ये बात मैं इनको बताऊं, अगर मैं ये बात इस्लाम के ठेकेदारों को बताऊं तो वो कहेंगे जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं जाके ये अंग्रेजों को बताऊं तो वो तो मानेंगे ही नहीं। लेकिन रिसर्च ये देनी है और रिसर्च की इब्तिदा है, ये तारीख है मई की 1890 में खुर्दबीन के जरिए देखा गया कि चांद के अंदर एक लकीर है। उसके बाद आप जो ये समझते हैं ना कि ये चांद पे जाते हैं, ये खला में जाते हैं, ये कोई तहकीकात करते हैं, नहीं, ये तमाम अहादीस नबवी को और रसूल के दावे को झूठा साबित करने के लिए एक प्लानिंग तश्कील दी गई। अपोलो 10 मई 1 1969 खलाई मिशन पे सैयारा चांद पे भेजा गया। सुना है ना आपने कि चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा? किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये था वो मिशन। आप कहते हो ना कि वो मुसलमान हो गया, क्यों हुआ था? क्यों हुआ था साहिब ईमान? वो ही मैं बता रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं अजान की आवाज आई थी, गलत। जो हकीकत है वो आज मैं आपके सामने खोल लूं। 10 साल तक इस चीज के ऊपर तरबियत की गई कि मुसलमानों के रसूल ने कुफार को अपना एजाज दिखाने के लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए। वो हंसने लगे, कहने लगे यार ये भी कभी मुमकिन है कि खला में कोई सैयारा 2 टुकड़े हो जाए और जमा हो जाए। तो चलो चलो मुसलमानों को, बढ़ते हुए इस्लाम को, इसकी तालीमात को रद्द करने के लिए एक मिशन रवाना करते। और उस मिशन के लिए उस वक्त मुख्तस किए गए 1000 अरब डॉलर, 1000 अरब डॉलर 1969 में। बहरहाल वो गए, उन्होंने चांद पे उन्होंने कदम रखा और ऐन उस जगह उतरे जहां वो लकीर दूरबीन से नजर आई थी। तैयारे में चूंकि खलाई सैयारा पहली बार गया था, इसलिए चांद पे इसने उस लकीर का ताक़ुब किया और 14 मई 1969 तक ये चांद पे रहा। पूरी ताकत और एनर्जी जो लेके गए थे उसको सर्व करने के बाद ये उस लकीर का 14 किलोमीटर तक ताक़ुब कर पाए कि 14 किलोमीटर तक ये लकीर मौजूद है। ये मिशन वापस आया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, जब उसको और उसकी टीम को तरबियत दी जा रही थी, जिसके टीम के मेंबरान थे, कमांड मॉडल जो था वो माइकल कलूजन था, पायलट एडविन जूनियर था और खुद कमांडर था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 3 महीने इस चीज के ऊपर तरबियत, उसको पता था कि दी जा रही है कि इस लकीर को देखना है कि आया चांद में कोई 2 टुकड़े है भी या नहीं। फिर इसके ठीक 4 महीने बाद अगस्त और सितंबर में एक और मिशन रवाना किया गया पूरी तवानाई के साथ, जिसका नाम था अपोलो 11। वो चांद पे उस लकीर का उसने पीछा किया और 4320 माइल डायामीटर उसने ट्रैवलिंग की। वो जहां से चला था, जब आखिरी नुक्ते पे आया तो लकीर हर तरफ मौजूद थी। वो नीचे आया, नीचे आने के बाद नासा से
मार्क डेविड क्लैरिक ने वाकई एक हकीकी रिसर्च को ऑब्टेन किया और आवाम के सामने लाया कि 1400 साल कबल एक ही दावा है पूरी दुनिया में, मुसलमानों के आखिरी रसूल, रसूल कायनात, मोहसिन इंसानियत, वाहिद शख्सियत है दुनिया में जो वाकई रहमतुल लिल आलमीन है। अगर इंसान होता तो सिर्फ जमीन पे करामात दिखाता, रहमतुल लिल आलमीन है तो जमीन पे खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किए और ऐसे किए कि जब वो वापस मिले तो ना इंच जमीन इधर कम थी ना इधर कम थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसके बाद मुसलमान हुआ है। यूरोप में और अमेरिका में इस्लाम इससे फैला है। अफसोस तो ये होता है ये काम मेरा है मुसलमानों को रिसर्चेस ला के देने का। हम हाय हाय वाह वाह कौमें सुने सुनाई बने हुए, लेकिन हमने हकीकतों की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। आओ दुनिया वालों, तुम्हें चैलेंज है, तुम जिसने भी रिसालत का दावा किया है मेरे सरकार के बाद, क्या तुम लोग उनसे इतना नहीं पूछ सकते थे कि मेरे नबी ने तो चांद के 2 टुकड़े किए, अगर तेरे में कोई रिसालत की उमंग है तो ये पत्थर के ही 2 टुकड़े करके दिखा दे। खत्म थी ना। रिसालत का कोई दावा हुआ और जो हुए वो झूठे हुए, क्योंकि वो झूठे इसलिए थे कि अगर रसूल आता तो किताब भी लानी पड़ती जो कम से कम कुरान जैसी तो होती। रसूल तो बहुत आ जाते नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन किताब कहां से आती। और इस किताब की कुरान के अंदर सूरह कमर में इसकी निशानदेही तो बताना यह है कि ये रिसर्चेस जो हैं ये आप इसे कर रहे हैं। आप सिर्फ अरबी पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद कह देते हैं, वो पढ़ने के बाद बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं ये कहा तो क्यों कहा, इसकी वजह क्या है। यहाँ तक के 6000 से ज्यादा रिसर्चेस इसके अंदर अपॉइंट हुए। इंशाअल्लाह ताला अगली एक रिसर्च अगले साल आपको जरूर दूंगा।